ओके, तो थीम फॉर इंडियन फार्मा क्या था? इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। और थीम फॉर इंडियन मेडिकल डिवाइस क्या था? तो इंडिया मेडटेक फ्यूचर, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। इस थीम को आप एक बार बस दिमाग में रख लीजिए, कहीं ना कहीं वो याद हो जाएगा। इंडियन फार्मा का जो थीम है काफी इंपॉर्टेंट थीम है, फ्यूचर इज नाउ। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ। प्लीज माइक ऑफ रखें, माइक ऑन रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। जाकर उसे प्लीज माइक ऑफ रखें। ओडिशा टू गेट इंडिया फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। तो इंडिया का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड अभी किस स्टेट में होने जा रहा है? तो ओडिशा में होने जा रहा है। तो ओडिशा का बालासोर will get the country's first thunderstorm research test bed as per the Indian Meteorological Department. तो इसका एम क्या है? टू मिनिमाइज ह्यूमन फैटेलिटीज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स। अब लाइटनिंग स्ट्राइक से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किया था क्या? जस्ट रिकॉल इट। लाइटनिंग स्ट्राइक से रिलेटेड हमने कोई क्वेश्चन किया था? यस सर। क्या किया था? yes, sir. वो क्वेश्चन क्या था? डेथ, इससे डेथ ज्यादा हुए डेथ ज्यादा कहाँ पे? सर। डेथ ज्यादा हुई थी यूपी 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 में। और मैक्सिमम maximum लाइटनिंग कहाँ देखा गया था? उड़ीसा सर, उड़ीसा। ओडिशा। तो उड़ीसा सर। देखिए उससे रिलेटेड ओडिशा में इसीलिए क्या इस्टेब्लिश किया जा रहा है? थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। तो इसका एम क्या है? टू मिनिमाइज ह्यूमन फैटेलिटी एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स। अब एमसीक्यू अगर आप करेंगे ना, तो इस तरीके का न्यूज, इस तरीके की न्यूज से एमसीक्यू कितना याद रहता है आप खुद ही देख सकते हैं। A first of its kind monsoon test bed is also being planned near भोपाल। तो इसी तरीके का एक मानसून टेस्ट बेड भी कहाँ पे प्लान किया जा रहा है? तो भोपाल के पास प्लान किया जा रहा है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम? ओडिशा टू गेट इंडिया फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। और इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ, इसके ऊपर रिपोर्ट भी आया है। और ये रिपोर्ट में क्या पता चला है? मैक्सिमम लाइटनिंग स्ट्राइक्स किस स्टेट में देखा गया? ओडिशा। और मैक्सिमम फैटेलिटी ड्यू टू लाइटनिंग यूपी। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू। ओडिशा क्या है और यूपी क्या है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। Recently, the 18th edition of BioAsia, an annual event focusing on biotechnology and bioindustry, had been recently held. तो ये 18th एडिशन किसका अभी हुआ है? तो बायो एशिया का हुआ है। और ये किस पे फोकस कर रहा था? बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा था। तो इवेंट फोकस्ड ऑन कोविड-19, ग्लोबल हेल्थ एंड हाउ इट हैज लेड टू वेरियस चेंजेस इन द लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री। इस बार का इसका थीम क्या था? मूव द नीडल। नीडल को मूव करने की जरूरत है। बायोटेक्नोलॉजी पे, बायो इंडस्ट्री पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। रिसेंटली एर्नाकुलम, अभी एर्नाकुलम रूरल पुलिस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नहीं, कुछ फैक्ट्स पढ़ा था एर्नाकुलम रूरल पुलिस से रिलेटेड। थाउजेंड आइज। थाउजेंड आइज, वंडरफुल। Thousand. थाउजेंड आइज। इसी तरीके से विशाखापट्टनम पुलिस से रिलेटेड हमने कुछ किया। तो सुरक्षित प्राणायाम। या वंडरफुल। तो देखिए एर्नाकुलम रूरल पुलिस केरला हैज इंक्रीज्ड इट्स एक्शन अंडर ऑपरेशन डार्क हंट। ऑपरेशन डार्क हंट और थाउजेंड आइज दोनों कहां से? एर्नाकुलम रूरल पुलिस का है। एन ऑनगोइंग कैंपेन टू क्रैक डाउन ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स ड्यू टू देयर इम्पैक्ट ऑन क्राइम रेट। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो ईव टीजिंग, इन सब चीज का जो केस आता है उनसे रिलेटेड ये बात हो रही है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनको क्रैकडाउन करना, क्योंकि उनके कारण क्या हो रहा है? क्राइम रेट बढ़ रहा था। तो ड्यू टू देयर इम्पैक्ट ऑन क्राइम रेट उनको क्रैक डाउन करना, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है। तो किस ऑपरेशन का, उस ऑपरेशन का उन्होंने नाम क्या दिया? ऑपरेशन डार्क हंट। किसने स्टार्ट किया? एर्नाकुलम रूरल पुलिस। कहीं नोट डाउन करते चलिए, छोटे छोटे लाइन में ही कहीं पे नोट डाउन करते चलिए। इंडिया फर्स्ट एवर सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च। इंडिया का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। सोच रहे हैं कितना, मतलब अच्छा ये इनिशिएटिव कैसा लगा? इंडिया का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया, ये इनिशिएटिव कैसा लगा? ये किस तरीके का इनिशिएटिव हो सकता है? किस सेक्टर में ये लॉन्च फॉल करेगा ये इनिशिएटिव? ये तो एनर्जी, इन्वायरमेंट सेक्टर में ये फॉल करेगा। दूसरा, ये सीएनजी ट्रैक्टर्स को लाने के पीछे का जो मकसद ये भी था कि जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर फार्मर्स हैं, वो ज्यादा पेट्रोल या डीजल पे जो गाड़ियां चलती है वो काफी महंगी होती है। सीएनजी पे जब गाड़ी आती है तो वो सस्ती होती है, तो उसका एवरेज सस्ता होता है। जितना आप पेट्रोल डीजल पे खर्च करते हैं उससे 1/3 प्राइस पे आप सीएनजी अवेल कर सकते हैं, और उसका एवरेज भी ज्यादा मिलता है। तो ये थोड़ा ह्यूमन फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली दोनों तरीके का ये इनिशिएटिव लाया गया था।
इंडिया का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर सीएनजी ट्रैक्टर कन्वर्टेड फ्रॉम डीजल ट्रैक्टर। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला सीएनजी ऑटोमोबाइल्स लॉन्च किया गया किस, तो एक ट्रैक्टर का नाम दे देगा, दूसरा ट्रक का नाम दे देगा, तीसरा बस का नाम दे देगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जस्ट रिमेंबर इट्स ट्रैक्टर। क्रिकेट स्टेडियम एट मोटेरा अहमदाबाद रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो जो मोटेरा अहमदाबाद जो क्रिकेट स्टेडियम था ना, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम एट मोटेरा इन अहमदाबाद गुजरात हैज बीन रीनेम्ड एज द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इट वाज अर्लियर नोन एज सरदार पटेल स्टेडियम। इसको अर्लियर पहले अभी कर लीजिए यहाँ पे, फिर जो भी पीडीएफ वगैरह होगा क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे। मैं सारा पीडीएफ और सब कुछ मैं भेज देता हूँ, मैं खुद इस चीज में प्रॉम्प्ट रहता हूँ। मुझे पता है, लगता ही है जब पढ़ाई के बीच में आप लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं क्लास से बाहर होते हैं, आप क्लास में नहीं होते हैं। अगर इतना इंपॉर्टेंट चीज सब चल रहा है, आप भूल जाएंगे। पता है, अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज को नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से चैट कर रहे हैं और बीच में अगर पीडीएफ मांग रहे हैं, वीडियोज मांग रहे हैं, तो आप क्लास में नहीं है। ठीक है, you are not there in the class. So सरदार पटेल स्टेडियम, जिनका अभी नाम क्या कर दिया गया, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ पे है, तो ये अहमदाबाद में है। म्यूजियम ऑन डेकेट्स set up at Bhind, Madhya Pradesh. Recently, a unique museum themed on stories of decades has been set up at the police headquarters in Bhind, located in Madhya Pradesh. तो decades, डकैत आप लोग जानते होंगे। तो डकैत से जो रॉबर्स वगैरह होते हैं ना, उनको बोला जाता है। तो उससे रिलेटेड एक म्यूजियम सेटअप किया गया। कहाँ पे सेटअप किया गया, तो पुलिस हेडक्वार्टर भिंद में, वहां पे सेटअप किया गया इन मध्य प्रदेश। 31st डिस्ट्रिक्ट। सर चंबल वैली इज फेमस फॉर टाइगर्स। यस, वंडरफुल, राजस्थान का चंबल वैली। विजयनगर बिकेम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का 31st डिस्ट्रिक्ट अभी नया बना विजयनगर। तो रिसेंटली द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज इशूड a notification demarcating boundaries of the newly formed Vijayanagar district carved out of Ballari under Karnataka Land Revenue Act 1964। तो स्टेट के पास अब 31st डिस्ट्रिक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट स्टिल अगर याद रह गया तो ठीक है। J&K से रिलेटेड न्यूज। J&K collaborates with UK based space agency for impact based flood forecasting। अच्छा चलिए, अभी ये न्यूज तो कवर करते हैं। अभी इंडिया यूके के बीच में एक कोई बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुआ है, किस सेक्टर्स में, to fight against counter terrorism। अरे वंडरफुल। terrorism. चलिए, जम्मू एंड कश्मीर ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, यूके बेस्ड स्पेस एजेंसी के साथ। क्या करने के लिए, तो इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग, फ्लड को फोरकास्ट करने के लिए। तो रिसेंटली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ज्वाइन हैंड विद द यूके बेस्ड स्पेस एजेंसी फॉर अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑन इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग। आया था ना 4-5 साल पहले जम्मू कश्मीर में काफी भयानक फ्लड आया था। Yes, sir, yes, sir. 2014 सर, 2014। यस, हाँ 14-15 तभी मैंने बोला 4-5 साल पहले, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। ISRO and Map My India to develop an indigenously mapping portal। तो recently ISRO स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO और DRDO, ISRO का हेडक्वार्टर Bangalore. हैदराबाद। बेंगलुरु, हैदराबाद कहाँ से आ गया, और DRDO का हेडक्वार्टर Yeah. न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ISRO एंड DRDO लोग कंफ्यूज रहते हैं। ISRO बेंगलुरु, DRDO सॉरी न्यू दिल्ली। तो ISRO और New मैप Delhi. माई इंडिया ने एक इंडिजिनियसली मैपिंग पोर्टल को डेवलप किया है। तो रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैप माई इंडिया, अ लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। ये जो मैप माई इंडिया क्या है, लोकेशन और नेविगेशन टेक्नोलॉजी है। प्रोवाइडर अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव टू पार्टनर टुगेदर एंड टू ऑफर फुल्ली इंडिजिनियस मैपिंग पोर्टल एंड जियो स्पेशियल सर्विसेज। जिस तरीके का जीपीएस वगैरह होता है ना, उसी तरीके का इसने लॉन्च किया। जीपीएस कहाँ का है, जीपीएस अमेरिका, अमेरिका सर, अमेरिका। यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग Yes. सिस्टम। System. और यूएसए का क्या है, सॉरी यूएसएसआर का क्या है, ग्लोनास।
देखिएगा, ये सब नोट कर लीजिए कहीं पे, कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे अभी क्या, मैप माई इंडिया, अब ये इंडिया भी इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा प्रॉम्प्ट हो गया है, इंडिया भी बहुत सारे चीज में सब इस तरीके का रिसर्च वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नाम ही है इंडिजीनियस, मतलब जो हमारे देश में होता है या उस लोकेशन में जो होता है उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। मैपिंग पोर्टल एंड जियो स्पेशल सर्विसेज। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम क्या है, सगारिका, इनॉग्रेटेड एट कोचिन पोर्ट, केरला। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सगारिका एट कोचिन पोर्ट, केरला, एंड मैरीटाइम इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सगारिका अभी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो कोचिन पोर्ट में, केरला में, ठीक है। इंडिया और आयरलैंड ने एक कंसल्टेशन अभी होल्ड किया है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इशूज पे एक कंसल्टेशन होल्ड किया। आयरलैंड का सबसे पहले आप लोग मुझे कैपिटल बताइए। डबलिन, आयरलैंड का कैपिटल डबलिन। तो इंडिया और आयरलैंड ने अभी बायलैटरल कंसल्टेशन साइन किया है ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इशूज। यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल इशूज है उससे रिलेटेड साइन किया है। अभी जम्मू एंड कश्मीर ने यूके के साथ एक पार्टनरशिप साइन किया है फॉर व्हाट, फ्लड फोरकास्टिंग। China has regained its position as India's top trade partner in 2020, displacing the United States. तो जो टू वे ट्रेड होता है ना, इंडिया और चाइना, इंडिया यूएस, जो टू वे ट्रेड होता है जिसको बायलैटरल ट्रेड भी बोलते हैं, तो उसमें चाइना ने फिर से अपना पोजीशन रिगेन कर लिया इंडिया के साथ। पहले जो यूएस था, उसके पहले क्या था, चाइना था, फिर यूएस हो गया था, फिर बाद में क्या हो गया, अभी चाइना है। So two-way trade between India and China stood at $77.7 billion in 2020, while it was $75.9 billion with the United States. तो पूछा जा सकता है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर करेंटली कौन है, चाइना है, याद रखिएगा। यूनियन होम मिनिस्टर रिलीजेस सीआरपीएफ बुक, जिसका नाम क्या है, नेशन फर्स्ट द गोल्डन सागा ऑफ 82 ईयर्स। तो यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैज रिसेंटली रिलीज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस बुक, जिसका नाम है नेशन फर्स्ट द गोल्डन सागा ऑफ 82 ईयर्स, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। ये बुक आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। द गोल्डन सागा ऑफ 82 ईयर्स, राष्ट्र प्रथम, 82 ईयर्स, 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, ये पूछा जाएगा। ये बुक किस पे है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीआईएसएफ, इंडो तिब्बतियन, तो आपको पता करना होगा ये बुक सीआरपीएफ पे है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। दिस बुक हैज बीन कंपाइल्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्टोरियन डॉक्टर भुवन कुमार झा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्टोरियन के द्वारा ये बुक कंपाइल किया गया है और उनका नाम क्या है, डॉक्टर भुवन कुमार झा। किसी ने डीयू से पढ़ाई किया है क्या, कोई यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, कोई है, नहीं, चलिए। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंड्स सौर्यांजलि प्रोग्राम। तो यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैज रिसेंटली अटेंडेड द सौर्यांजलि प्रोग्राम which has been organized to commemorate the 125th birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सौर्यांजलि प्रोग्राम किसके मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया गया, किस चीज को कॉमेमोरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया। कॉमेमोरेट क्या होता है, जब किसी बड़ी चीज का आप सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉमेमोरेशन, कॉमेमोरेट। ये जो कॉमेमोरेट जो वर्ड है ना, जब किसी बड़े चीज का, नोबल कॉज का जब सेलिब्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं कॉमेमोरेट, ठीक है। वहां पे सेलिब्रेट वर्ड को यूज नहीं किया जाता है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी सौर्य अंजलि प्रोग्राम, अब ये किससे रिलेटेड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया था। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल लाइब्रेरी इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो आपको एक और फैक्ट्स यहाँ से पता चला कि नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो कोलकाता में है, ठीक है। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड 125th बर्थ एनिवर्सरी, और अभी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हमने एक और न्यूज कवर किया था जो हमने अभी रिवाइज किया था। क्या था, कौन सा एक्सप्रेस था, नेताजी एक्सप्रेस। ट्रेन नेशनल हावड़ा टू कालका। यस, वंडरफुल। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर लॉन्च्ड एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है संदेश।
तो रिसेंटली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स हैज लॉन्च्ड एन इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड संदेश ऑन द लाइंस ऑफ व्हाट्सएप। जिस तरीके का व्हाट्सएप है ना, उसी लाइन पे एक एनआईसी ने एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है संदेश। Like WhatsApp, the new NIC platform can be used for all kind of communication by anyone with a mobile number or email ID। अभी भी अगर आप WhatsApp इंस्टॉल करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी लाइन में संदेश एस्टेब्लिश किया गया। किसके द्वारा किया गया? NIC के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। Hyundai ने क्या लॉन्च किया है? तो UMV क्या होता है? अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल, जिसका नाम क्या है? टाइगर। तो रिसेंटली Hyundai has launched the ultimate mobility vehicle transforming intelligent ground exertion robot, जिसका नाम क्या है? टाइगर। ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड exertion robot that can transform into a four-legged walking machine from a four-wheeler। फोर व्हीलर से ना वो फोर-लेग्ड वॉकिंग मशीन में कन्वर्ट हो सकता है। और ये कहाँ पे हेल्पफुल होगा? तो ये हेल्पफुल होगा ना वो सब जहाँ पे टेरेन वाला जो एरिया होता है, जहाँ पे माउंटेनियस एरिया होता है, जहाँ पे आपको पेलोड्स को कैरी करना होता है, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग काफी मुश्किल होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप एक बटन प्रेस करेंगे और वो वॉकिंग मशीन बन जाएगा। वो फोर लेग तो होगा पर वो वॉकिंग मशीन बन जाएगा और वो आपके पेलोड को बहुत इजीली कैरी कर पाएगा। तो इसका नाम क्या? टाइगर। ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सर्जन रोबोट टाइगर that can transform into a four-legged walking machine from a four-wheeler. It can carry different payloads with traveling across challenging terrain. Tiger is Hyundai's second UMV after the first version of Tiger dubbed Axon. Fourth edition of परीक्षा पे चर्चा 2021 to commence virtually in 2021. परीक्षा पे चर्चा 2021। तो परीक्षा पे चर्चा is an annual event where the Prime Minister responds to questions related to examination, stress and related area posed by the students। तो इसमें परीक्षा पे चर्चा पे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं 36 न्यूज़ तक। कल हम लोग डेफिनेटली MCQ कवर करेंगे कुछ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा 5 मंथ्स का भी कर लें तो फिर MCQ कवर करें। MCQ आपका नहीं छूटेगा, MCQ हम लोग कवर करेंगे, बट कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस वगैरह थे वो सब काफ़ी ज़्यादा बैक हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये सब चीज़ करा दूँ तो आपको फिर। यस यस, मैं वाइंड अप ही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये नमाज टाइमिंग एंड ऑल हो गया है। तो 8 पे फिर आपका पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू।